हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के इतिहास के चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है नए राजा और राज्य। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी अभ्यास के प्रश्नों को देखने वाले हैं, इसीलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक डैश था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा दंती दुर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाल वंश डैश धर्म के अनुयायी थे। तो पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक डैश था। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा महेंद्रपाल के शिलालेख झारखंड के डैश जिले से प्राप्त हुई है। तो राजा महेंद्रपाल के शिलालेख झारखंड के चतरा जिले से प्राप्त हुई है, इसलिए इसका सही आंसर होगा चतरा। अगला है कि चोल काल में मंदिरों का निर्माण डैश शैली में किया गया था। तो चोल काल में मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा द्रविड़। आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि दक्कन में राजपूत, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य एवं पश्चिमी भाग में स्थित गुज्जर प्रतिहार राजवंश थे, जो राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और क्यों की। तो इसका सही जवाब होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में पूर्वी भारत के राज्य बिहार में की थी। विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्ध शिक्षाओं और संस्कृति के संरक्षण और उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। तो इसका सही आंसर होगा कि राष्ट्रकूट चालुक्य के सामंत थे, परंतु उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली। इस प्रकार राष्ट्रकूट वंश के शासक शक्तिशाली बने। तो दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामंत किसे कहा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा कि राजा बड़े जमींदार एवं कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ राजनीतिक अधिकार प्रदान कर देते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। यह सामंत राजा को शासन चलाने में मदद करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी। तो इसका सही जवाब होगा कि चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अनूठी थी। इनकी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वारियम कहा जाता था। यह व्यवस्था सीमित प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, उर सभा और नरगम। इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे। तो इसका सही आंसर होगा कि चोल साम्राज्य में मंदिर महत्वपूर्ण होने के कारण निम्नलिखित थे। जैसे चोल साम्राज्य में द्रविड़ शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण होना तथा चोल मंदिरों में विस्तृत प्रांगण, विशाल विमान तथा उच्च एवं अलंकृत गोरकुरम देखने को मिलते हैं, जिस कारण चोल साम्राज्य में मंदिर महत्वपूर्ण थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाल वंश बंगाल बिहार तक ही क्यों सीमित रह गए थे।
इसका सही आंसर होगा कि पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल राजवंश का विस्तार वर्तमान बिहार और बंगाल तक था। धर्म का पाल के पुत्र देवपाल ने पाल वंश का विस्तार असम, उड़ीसा एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किया। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।